तो गाइज आ गया हूँ मैं आज T1 की ऊबर पार्किंग में। और T1 की ऊबर पार्किंग भाई थोड़ी अजीब टाइप है, ना कहीं छाए ना कुछ। बाकी भाई अभी पहली बार आया हूँ आज इसमें, और पता नहीं कैसे है, ऊपर नीचे करके अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या सिस्टम है इसका। और टाइम लगा है 1 घंटा 35 मिनट, 28 किलोमीटर गाड़ी चली है। और अपना काम आज लगभग मेरे हिसाब से 4000 के आसपास हो गया होगा। और ठीक है, आज थोड़ा हो गया, वरना इतना भी नहीं होता। और अगर गलती से एक्सल में यहाँ से ड्यूटी मिल जाती है फरीदाबाद या नोएडा की, तो अपना काम 5000 से प्लस हो जाएगा। वो भी छुट्टी हो गई, तो अब 2 छुट्टी हो चुकी है, तीसरी छुट्टी मैं करना नहीं चाह रहा। अब क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा। 12 बज चुके हैं, मैं कितने बजे घर पहुंचूंगा, कितने बजे उठूंगा, कितने बजे जिम जाऊंगा, कितने बजे कल फिर काम पे आऊंगा। और ओला तो भाई इतना बदतमीज है, मैंने मिनी खोला फटाफट, उसमें 3-4 ड्यूटी उसने फेंकी, और उसके बाद भाई ड्यूटी नहीं दी। और ड्यूटी भी कहाँ की फेंकी, उल्टी ड्यूटी। मैंने कहा यार ये तो करनी ही नहीं है। अब भाई एक्सेल की लाइन में तो लगा लो, लेकिन अब एक्सेल की लाइन में लगा के होगा क्या, कहाँ की ड्यूटी आएगी ये हमें नहीं पता। अगर उल्टा सुल्टा इसने कहीं फेंक दिया, हालांकि अब जाएंगे तो है ही, क्योंकि भाई इतना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन उल्टा सुल्टा कहीं फेंक दिया तो दिक्कत ज्यादा है। अगर यही भाई नोएडा, फरीदाबाद, लाजपत नगर तक भी दे देगा ना, तो भी ठीक है अपने लिए। अपॉर्चुनिटी में ड्यूटी उठा रखी थी, वो भाई कैंसिल हो गई। अभी जैसे मैंने उसको फोन लगाया, अभी जैसी लोकेशन खुली, लोकेशन खुलते ही मैंने फोन लगाया तो कह रहा भैया गलती से बुक हो गई होगी। बता। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस टाइम हो रहा है 10:11 और तारीख है आज 24। और भाई सारे त्योहार खत्म कर दिए, दिवाली, गोवर्धन, रक्षाबंधन सब खत्म करके, सॉरी रक्षाबंधन बोल रहा हूँ, भैया दूज खत्म करके सारी चीजें अब आज फील्ड में निकल रहा हूँ। और देखते हैं कितना काम होता है। और ऐसा नहीं है मैंने गाड़ी नहीं निकाली, गाड़ी मैंने सिर्फ एक दिन नहीं निकाली, गोवर्धन वाले दिन, उस दिन गाड़ियों की पूजा वूजा होती है इसलिए। और उसके बाद गाड़ी डेली निकाली है। और डेली निकालने के बाद भी अपन ने काम जो है वो कभी मतलब दिवाली है तो जल्दी आना है, तो उस दिन 2-2.5 हजार का काम, ऐसे कर करके 2-2.5 हजार का काम किया है। और कल मैं गया था भैया दूज पे एक क्लाइंट को लेके एटा साइड में धुमरी, और वहां जाके धुमरी से मतलब 20-25 किलोमीटर आगे था। वहां जाने के बाद अब वहां से वापस आया हूँ, और मतलब कल ही वापस आ गया था शाम को, और आज मैं दोबारा गाड़ी पे निकल रहा हूँ। तो आज देखते हैं, ओला उबर चला रहे हैं, देखते हैं कितने का काम होता है। अभी जस्ट पार्किंग से निकल रहा हूँ, और मेरी पार्किंग में 2 कुत्ते घुस गए हैं ट्रैक्टर के पीछे। अब पहले गाड़ी बाहर निकालूंगा, उसके बाद उन्हें बाहर निकालूंगा। तो गाइस टाइम हो गया 12:10 और मेरा ड्रॉप हो गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहाड़गंज की साइड में। और पता है मेरे को इस राइड में मिले हैं 706 रुपए, इसमें से 35 रुपए वाला टोल कट जाएगा, क्योंकि ये राइड उठाई थी मैंने फरीदाबाद सेक्टर 37 से नहीं, सॉरी 35 से उठाई थी। और अब भाई ड्रॉप करके मैं जा रहा हूँ पहाड़गंज की तरफ, गाड़ी लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई बुकिंग नहीं आ रही है। पता नहीं यार क्या हो गया। मैं तो सोचा था कि अब त्योहार सारे खत्म हो गए, अब बहुत ज्यादा बुकिंग आएगी रेलवे स्टेशन से, लेकिन भाई बिल्कुल उल्टा हुआ है, बुकिंग नहीं आई एक भी। अब मैं सोच रहा था जाते जाते ही बुकिंग आ जाएगी। ओला उबर दोनों खोल रखे हैं। आज मैंने दूसरी तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ, गो और गो सडान बंद कर दिया है मैंने, सिर्फ गो प्रायोरिटी और प्रीमियर और एक्सेल चला रहा हूँ मैं। और इंटरसिटी वगैरह तो खुला ही है। एक भाई का कमेंट भी आया था, भाई इंटरसिटी वगैरह नहीं चलाते, तो भाई बिल्कुल चलाता हूँ, बस रेट अच्छा मिलना चाहिए। खराब रेट में मैं कहीं नहीं जाता, खराब रेट में बाहर चले जाओ, वहाँ से ड्यूटी ना मिले और फंस जाओ जाके, उल्टा है ना। तो गाइस पहाड़गंज में गाड़ी लगाते ही मेरे पास बुकिंग आ गई T1 की, और T1 ड्रॉप कर दिया। और T1 ड्रॉप करने पे मेरे को मिले हैं 422 रुपए। और भाई देखो T1 में आ चुका हूँ मैं। ये क्या दिखा रहा है भाई, एक्सेल पिकअप जोन, लेट्स गो। यार T1 पे भी है क्या ये सिस्टम, मेरे को इसका पता नहीं है T1 का। देखते हैं क्या है, कहाँ दिखा रहा है इसकी लाइन वगैरह, चल क्यों नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा भाई कुछ भी। तो गाइज आ गया हूँ मैं आज T1 की ऊबर पार्किंग में। और T1 की ऊबर पार्किंग भाई थोड़ी अजीब टाइप है, ना कहीं छाए ना कुछ। बाकी भाई अभी पहली बार आया हूँ आज इसमें, और पता नहीं कैसे है, ऊपर नीचे करके अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या सिस्टम है इसका। एक्सेल की लाइन में लगाने का मेरे पास वो ऑप्शन आ चुका है, पिन डालने वाला। अब किधर से है लाइन ये भी नहीं पता, चलते चलते पता चल जाएगा किधर से लाइन है, कैसे क्या होता है इसमें। यहाँ का बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल नया। और भाई ये देखो कैसे कैसे पार्किंग हो, कहाँ से जाना है, क्या करना है, भी सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीखता हूँ।
आज अपना दिन है पार्किंग सीखने का T1 का, और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा ये भी बता दूंगा भाई। तो गाइस T1 का हिसाब किताब थोड़ा क्लियर है एक्सेल वालों के लिए। यहाँ पे क्या है, आप गाड़ी लेके आओ और गाड़ी लेके आ गए जैसे ही अंदर, और एक्सेल का अगर आपका नंबर आ गया तो वो जो छतरियाँ दिखाई दे रही हैं 2, जब जैसे एंट्री करोगे छतरी दिख जाएगी आपको। इन छतरियों पे एक गार्ड साहब बैठे हैं, वहाँ पे अपना नंबर नोट करा दो, और नंबर नोट कराने के बाद जब भी नंबर आएगा वो आवाज़ मार देंगे भाई कि तुम्हारा नंबर आ गया, और अपनी गाड़ी लेके जाओ और पिकअप पॉइंट अभी दिखा दूँगा जब मैं पिकअप करूँगा, वहाँ पे लगाओ और कस्टमर बैठाओ और ले जाओ। सिंपल है। यहाँ पे ये नहीं है कि लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ाओ जैसे T3 में होता है। वहाँ पेट्रोल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, बार बार गाड़ी बंद करो, बार बार चालू करो। तो गाइस अभी कुछ देर पहले, मतलब लगभग 1 घंटा तो हो गया होगा, 1 घंटे पहले मैंने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था, और ड्रॉप करने के बाद मेरे पास एक्सेल का नंबर आ गया था। और देखो भाई मेरा नंबर भी आ गया है, T1 पे हूँ। T1 पे इतनी जल्दी नंबर आ गया है। अब मैं गाड़ी लगाऊंगा। ये देखो भाई, हाँ ये देखो, ये नंबर ऐसे आता है, देखो लिखा हुआ आ जाता है पिन डालने का, और गाड़ी लगेगी पिकअप पॉइंट पे। ये किधर है इसका पिकअप पॉइंट? ये है भाई, शायद ये गाड़ी मेरे साथ ही खड़ी थी, मेरे आगे नंबर था इनका। अब इन्हीं के पीछे पीछे लगा लेते हैं कहाँ पे है पिकअप पॉइंट इसका, मेरे को भी आइडिया है नहीं। तो गाइज अपनी जो राइड है T1 से वो आई है T3 की, और भाई T3 पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने पे भाई मुझे मिले हैं 486 रुपये। कैश कलेक्ट तो ज़्यादा था, लेकिन जो पार्किंग का चार्ज था वो कट गया। और गाड़ी चली है 7 किलोमीटर 340 मीटर। और अब भाई मैं T3 की पार्किंग में जाऊं ना जाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो गाड़ी है वो दिखा रहा है एक्सेल में 106 से 110। क्या डिसीजन लूं समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो जाते हैं T3 की पार्किंग में जाते हैं और देखते हैं T3 से हमारा कितनी देर में नंबर आता है। क्योंकि भाई ऐसा भी है कि अभी जो है ना दिवाली पे और ये जो जितने भी त्योहार थे उनके लिए लोग बाहर गए हुए थे, तो अभी फ्लाइट धड़ाधड़ नीचे धड़ल्ले से उतर रही हैं, तो हो सकता है कोई अच्छा हाथ लग जाए अपने पास। और हालांकि भाई देखो अपने पास CNG भी नहीं है। अगर लेट नंबर आया तो रात के टाइम पे CNG पे भी लाइन लगेगी और नंबर भी हाथ से जाएगा। हालांकि इतनी CNG है कि मैं नोएडा तक तो पहुंच ही जाऊंगा इसमें। एक डंडा ही अभी तुरंत ही गिरा है, तो देखते हैं आज जो होगा देखा जाएगा। दोबारा से आज T3 की पार्किंग में चलते हैं और अपना लग अजवाते हैं। तो गाइस T3 से मैं बुकिंग लेके आ गया हूँ रोहिणी, और टाइम पता कितना हो गया? टाइम देखो भाई, पहले टाइम देखो 7:26 हो गए, और जो रोहिणी में पिकअप लेके आया सेक्टर 13 में उसमें मेरे को मिले 1140 रुपए, और टाइम लगा है 1 घंटा 35 मिनट। 28 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई। ड्रॉप तो कर दिया, लेकिन अब रोहिणी में है और हमारे पास CNG दिखाऊं आपको। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम T3 के अंदर जा रहे थे तो मैंने बताया था आपके पास CNG नहीं है मेरे पास। ये देखो लो फ्यूल, ये देखो भाई CNG बिल्कुल नहीं है। 1 पॉइंट CNG है, बस 1 पॉइंट, और उस पर भी लो फ्यूल लिख के आ रहा है। अब फटाफट से जा रहा हूँ, यहाँ मेरे को दिखा रहा है 1 किलोमीटर दूरी पे CNG पंप है, वहां से जाके CNG भरवाता हूँ, और CNG भराने के बाद फिर देखते हैं यहाँ से कहाँ की राइड आएगी और कहाँ की तरफ हम निकलेंगे। हालांकि राइड तो मेरे को पता है 110% मिल जाएगी यहाँ से। बड़ी गाड़ी में नहीं मिलेगी, प्रीमियर में मिल जाएगी, प्राइम में मिल जाएगी, सेडान में मिल जाएगी, गो में मिल जाएगी, और लेके हम अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। और आज 3000 से प्लस का हम काम कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले CNG भरा ली जाए। तो गाइस टाइम हो गया 10:02, और भाई मैं आ गया हूँ T3 एयरपोर्ट पे। और भाई रोहिणी से मेरे को राइड मिल गई थी पीतमपुरा की, और मैं चला गया पीतमपुरा से मेरे पास 3 बार उबर में राइड आई एयरपोर्ट की, और भाई उसमें मेरे को दिखा रहा था कभी 1100, कभी 1083, कभी 1075, और फिर आई भाई वो एक भी बार नहीं उठ पाई, रडार वैसे आ रही थी टू करके। और जब उठी तो उठी ओला में, और ओला ने मेरे को दिए हैं 866 रुपए। अब 866 रुपए में मैंने ड्रॉप तो कर दिया T3, और अब फिर दोबारा पार्किंग में जा रहा हूँ। और अब भाई मेरा मकसद है यहाँ से 11:30 बजे तक निकलना पार्किंग से। अब पार्किंग में जाके हाव भाव देखेंगे किस हिसाब से गाड़ी निकल रही है, नहीं तो अपन गो में या छोटी गाड़ी की अपने इधर की कालका जी लाजपत नगर जो उसमें 500-600 रुपये मिल जाए, 300-400 रुपये मिल जाए, लेके 11:30 बजे से पहले निकलना है, 12 बजे तक घर पहुंच जाना है ना। कल भी तो निकलना है ना भाई, तो उस हिसाब से अभी निकलते हैं। और अपना काम आज लगभग मेरे हिसाब से 4000 के आसपास हो गया होगा।
और ठीक है आज थोड़ा हो गया, वरना इतना भी नहीं होता। और अगर गलती से एक्सल में यहाँ से ड्यूटी मिल जाती है फरीदाबाद या नोएडा की तो अपना काम 5,000 से प्लस हो जाएगा। बाकी देखो क्या होता है, अभी जा रहे नीचे पार्किंग में। तो गाइस मैंने बोला था कि भाई मैं 11:30 बजे तक यहाँ से निकल जाऊंगा एयरपोर्ट से, और भाई देखो T3 की पार्किंग में हूँ और टाइम पता है 12:10 हो गए। और भाई ये जो मेरा उबर गो का जो नंबर है ना, वो 1 से 5 होके, और भाई ड्यूटी नहीं आई मेरे पास, एक भी ड्यूटी नहीं आई। 1 से 5 नंबर हो गया, 1 से 5 होने का मतलब ड्यूटी आएगी, और ड्यूटी एक भी बार नहीं आई, और सीधे पता नहीं क्यों हट गया नंबर अपने आप। यही उम्मीद थी कि गो में निकल जाऊंगा, और गो में नहीं निकल पाया। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ नहीं रुकता हूं तो भी बेवकूफ हूं, क्योंकि यार 12 तो बजा ही लिए, और हमारा जो एक्सल में नंबर है वो 61 से 65 हो गया, 116 से, ठीक है 116 से 20 था, 61 से 65 हो गया। तो अब ये मन कर रहा है कि चलो एक्सल में ही लेके चलेंगे और थोड़ी देर सो लेते हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब क्या करूं मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस हफ्ते में 2 बार तो जिम की छुट्टी कर दी। एक तो गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उस दिन वो लोग, वो मन्नू भैया जो है मेरे जिम के जो कोच है, ओनर है, ट्रेनर है, जो भी है, वो पूरे जिम की पूजा करते हैं, तो वो उस दिन क्लोज रखते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते, वैसे वो उनका अर्निंग का जरिया है, तो वो क्लोज रखते हैं। तो वो उस दिन मतलब कोई एंट्री नहीं होती उस दिन, वो पूजा वूजा करते हैं, ठीक है। और हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग भी अपना भाई गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते हैं उस दिन, है ना। तो और एक मैं कल जहाँ भैया दूज के लिए गया हुआ था एटा की तरफ, तो वहां से वापस नहीं आ पाया। सुबह 4 बजे निकला था और टाइमिंग थी वापस आने की 8 बजे, तो नहीं आ पाया, तो वो भी छुट्टी हो गई। तो अब 2 छुट्टी हो चुकी है, तीसरी छुट्टी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। अब क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा। 12 बज चुके हैं, मैं कितने बजे घर पहुंचूंगा, कितने बजे उठूंगा, कितने बजे जिम जाऊंगा, कितने बजे कल फिर काम पे आऊंगा। लेकिन कल भाई है सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे का मतलब क्या है कि काम लेट चालू होगा, तो अपन 11, 12, 12:30 बजे तक भी निकलेंगे तो चलेगा। तो मैं सोच क्या करूं, रुकूं क्या थोड़ी देर। और भाई देखो नंबर मेरा कहाँ गया, अरे 1 मिनट, इसको भाई कैंसिल करना पड़ता है। नंबर मेरा 56 से 60 हो चुका है, यानी नंबर आ सकता है ना। तो सो लेते हैं थोड़ी देर, एसी चला के थोड़ी देर सो जाते हैं। यहाँ गर्मी बहुत है भाई, गाड़ियाँ बहुत सारी हैं ना, इसलिए गर्मी ज़्यादा है। तो गाइस टाइम हो गया 1:12 और अब मेरे पास ऑप्शन आया है एक्सल वाली लाइन में गाड़ी लगाने का। और ओला तो भाई इतना बदतमीज है, मैंने मिनी खोला फटाफट, उसमें 3-4 ड्यूटी उसने फेंकी, और उसके बाद भाई ड्यूटी नहीं दी। और ड्यूटी भी कहाँ की फेंकी, उल्टी ड्यूटी। मैंने कहा यार ये तो करनी ही नहीं है। अब भाई एक्सल की लाइन में तो लगा लो, लेकिन अब एक्सल की लाइन में लगा के होगा क्या, कहाँ की ड्यूटी आएगी ये हमें नहीं पता। अगर उल्टा सुल्टा इसने कहीं फेंक दिया, हालांकि अब जाएंगे तो है ही, क्योंकि भाई इतना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन उल्टा सुल्टा कहीं फेंक दिया तो दिक्कत ज्यादा है। अगर यही भाई नोएडा, फरीदाबाद, लाजपत नगर तक भी दे देगा ना तो भी ठीक है अपने लिए। अब देखो अभी तो 1 घंटा और लगभग लाइन में लग जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा ही लग जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा। बाकी फ्लाइटों के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस टाइम हो गया 2:47। टाइम दिखा देता हूँ पहले आपको, ये देखो भाई 2:47 हो चुके हैं। अरे क्लियर क्यों नहीं आ रहा, हाँ। और अब जाके मेरा नंबर अभी भी नहीं आया है। अभी 3 गाड़ियों के बाद मेरा नंबर है। वो वाली गाड़ी जो आगे खड़ी है वो भर चुकी है, और 1 और 2 इनके बाद तब तीसरा नंबर मेरा है। और अब भाई 3 बजे तक लगभग 3 बजे तक मेरा नंबर आ जाएगा, और देखो कहाँ की ड्यूटी आती है, किधर का सरप्राइज खुलता है अपना। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:36 और भाई पता है ड्रॉप तो मेरा हो गया, और कनाट प्लेस में ड्रॉप किया है। लेकिन भाई जिस चीज के लिए मैंने रात काटी थी वो चीज नहीं मिली। मैंने सोचा था कम से कम 1000 रुपए वाली राइड मिल जाती तो ठीक रहता, लेकिन भाई इस राइड में मेरे को मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 634 रुपए, और 634 रुपए मिल गए। कनाट प्लेस कोई ज्यादा दूर है भी नहीं, 19 किलोमीटर है, 28 मिनट में ड्रॉप भी हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बात को दिल से तसल्ली दे लेते हैं कि चलो ठीक है ज्यादा दूर नहीं था। और मेरे पास एक ड्यूटी आई थी उसमें गो में नंबर आने से पहले, लाजपत नगर की, उसमें 300 रुपये मिल रहे थे। अगर वो भी ले लेता तो ठीक रहता भाई। करीब 12:30 बजे के आसपास आई थी, तो 300 रुपये वो मिल जाते और घर भी पहुंच जाता, रिलैक्स कर लेता। लेकिन चलो जो भी है,
अब हुआ क्या, ये हो गया जो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक ड्यूटी उठा ली है भाई एक्सल में, पीतमपुरा से। अब यहाँ से पीतमपुरा 14 किलोमीटर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में जो ड्यूटी आती है वो उठा ली है। अब 4 बजे उनकी लोकेशन खुलेगी, 4:30 बजे का पिकअप है। पीतमपुरा से पिकअप करना है, 2 पिकअप है पीतमपुरा से, मतलब 2 जगह लोकेशन दिखा रहा है। 2 जगह से पिकअप होगा, उसके बाद आनंद विहार ड्रॉप होगा। 1200 रुपए की ड्यूटी है, तो उठा लिए। अब देखो क्या होता है, हो पाएगा पिकअप या नहीं हो पाएगा। तो गाइस टाइम हो गया है 4:11, 12 मिनट हो गए। और भाई पता है, जो मैंने अपॉर्चुनिटी में ड्यूटी उठा रखी थी वो भाई कैंसिल हो गई। अभी जैसे ही मैंने उसको फोन लगाया, अभी जैसे लोकेशन खुली, लोकेशन खुलते ही मैंने फोन लगाया तो कह रहा भैया गलती से बुक हो गई होगी। बताओ यार, मैं पता है जिस टाइम मैंने ड्रॉप किया था मैं उसी टाइम सीधे घर निकल जाता सीपी से खाली खाली। अब क्या करूं, अब पता कितने, आधे घंटे से ज्यादा, मतलब लगा लो 40 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। 40 मिनट में घर पहुंच जाता यहाँ से। तो ये सब चीजें चलती रहती है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अब मैं यहाँ से खाली खाली घर की तरफ जा रहा हूँ। कोई ड्यूटी बच गई तो करेंगे, नहीं मिली तो फिर नहीं मिली तो नहीं मिली, घर पहुंच ही जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।